बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा में राज्य स्तरीय गुरु घासीदास लोक महोत्सव और जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए, जिनका नवागढ़ विधायक और संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे और सतनामी समाज के समाज प्रमुखों ने भव्य स्वागत किया है। इतना है कि पूरे दुनिया में जो सत्य की बात कही है, मन के एक समान कहने वाले कोई संत है वो गुरु घासीदास जी हैं। वो न केवल संत हैं बल्कि समाज सुधारक भी हैं। समाज को एक दिशा देने का काम उन्होंने किया है और उसी के रास्ते पे चलते हुए हम सब विकास के रास्ते में चल सकते हैं। बहुत धन्यवाद भैया। गुरु घासीदास लोक महोत्सव एवं जयंती समारोह में स्वागत का कड़ी चलते हैं। समस्त प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने की केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लाभ कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है। इसके तहत लोक सेवकों को अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारियों के एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। इसके लिए शासकीय सेवकों को एनपीएस के अंतर्गत बने रहने दोनों उनके लिए विकल्प देने की छूट प्रदान किया गया है। पूर्ववत बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का विकल्प शपथ पत्र में देना होगा। यह विकल्प ही अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। माने जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नई पेंशन योजना के अंतर्गत, तो दोनों में विकल्प उनको देना होगा। लेकिन सरकार ने इस व्यवस्था के तहत अब पुरानी पेंशन योजना को केंद्र सरकार की मनाही के बावजूद भी, राशि देने में मनाही के बावजूद भी लागू करने का निर्णय लिया है। मनेन्द्रगढ़ में बढ़ती ठंड को लेकर कलेक्टर पीएस ध्रुव बस स्टैंड पहुंच गए, जहां अलाव की व्यवस्था को लेकर लोगों से उन्होंने चर्चा की। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार और नगर पालिका के सीएमओ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिले में लगातार बढ़ रही ठंड को लेकर जिले के कलेक्टर पीएस ध्रुव शहर में अलाव की व्यवस्था को देखने के लिए शहर में निकले, जहां चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था देखते हुए बस स्टैंड पहुंचे और स्थानीय लोगों से उन्होंने चर्चा की। पिछले 2 दिनों से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गए हैं और उसको शीतलहर में हमारे शहर के अंदर जो अलाव है कहाँ पर व्यवस्था किए गए हैं और हमारे ज़िले के अन्य ज़िले से ऐसे लोग जो यातायात के तरह से छूट जाते हैं, तो उन लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, हॉस्पिटल चौराहा, पानी टंकी चौराहा, सभी जगह अलाव शाम 5 बजे से सवेरे 7:30 पौने 8 बजे तक जलते रहे। वहाँ कर्मचारी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते रहे। इस हेतु निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए हैं।